हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। देखिएगा, हम आज बात करने वाले हैं ऑक्सीजन इन्हेलेशन की। और ऑक्सीजन इन्हेलेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आप सभी जानते हो कि इसकी ज़रूरत इमरजेंसी में किस प्रकार से पड़ती है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन इन्हेलेशन की। ठीक है, तो देखिएगा, नर्स कैन नॉट एडमिनिस्टर ऑक्सीजन विदाउट डॉक्टर्स ऑर्डर। कि सर सिंपल सा है, कहा है इसने कि बिना डॉक्टर के ऑर्डर नर्स क्या नहीं कर सकती सर, ऑक्सीजन डिलीवर नहीं कर सकती, एडमिनिस्टर नहीं कर सकती। पहली बात तो हम ये याद रखेंगे कि ऑक्सीजन इन्हेलेशन यदि हम दे रहे हैं तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं दे सकते। यदि देंगे तो इमरजेंसी कंडीशन में दे सकते हैं, वो भी कितना देंगे, 1 से 2 लीटर देंगे। ठीक है, देंगे नहीं देंगे, वो देंगे 1 से 2 लीटर देंगे। ठीक है, जब कंडीशन कैसी हो, सीवियर हाइपोक्सिया। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली 1 to 2 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन कैन एडमिनिस्टर बाय नर्स इफ पेशेंट हैव सीवियर हाइपोक्सिया। कि यदि उसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है किसकी, ऑक्सीजन की, उस दौरान क्या दे सकते हैं अपन, उसको ऑक्सीजन दे सकते हैं। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब हम ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड करेंगे तो हमेशा कौन सी देंगे, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जनरल पॉइंट्स की। किसके बारे में, जनरल जो पॉइंट होंगे वो होंगे ऑक्सीजन के। ठीक है, तो बात करें जनरल पॉइंट की, तो जनरल पॉइंट में देखिएगा सिंपल सा लिखा है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी होती है। तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होगी वो 20.95 प्रतिशत होगी। ठीक है, 20 से 95% देखने को मिलती है। आपको पता होगा कि हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन कितनी होती है, 78% होती है ना। और ऑक्सीजन की बात करते हैं अपन तो ऑक्सीजन होती है 21% मानते हैं अपन। ठीक है, और बात करें तो और की बात करते हैं तो अपन जैसे CO2 है, CO2 है लगभग 0.03% होती है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं। और बाकी की जो अदर गैसेज है तो वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बात की कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितनी होती है, तो 20 से 95% होती है। और इसमें बोल ही दिया है, आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि नॉर्मल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन एनवायरमेंट अप्रॉक्सीमेटली 21%। ठीक है, आगे बात करें इसका जो कंसंट्रेशन होगा बॉडी के अंदर वो कितना होता है, 80 से 100 ऑफ Hg इसका कंसंट्रेशन देखने को मिलता है ऑक्सीजन का, किसके अंदर, बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे आगे हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं। और क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा आप लोगों से कि व्हाट इज द नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनहेल बाय ए क्लाइंट इन वन रेस्पिरेशन। कि आप जब ऑक्सीजन को क्या कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो, किसको कर रहे हो, ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हो, तो उस दौरान आप कितना ऑक्सीजन अंदर लेते हो। तो बात आती है आंसर की, तो कितना है, 21% है। सिंपल सा क्वेश्चन था कि जो कंसंट्रेशन है वो कितना है जब आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हो। ठीक है, तो कितना है, 21%। आगे हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन फिर से आया है और सिंपल सा, ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एक्सेल बाय ए क्लाइंट इन वन रेस्पिरेशन। कि आप इंस्पायरेशन कर लिए, इनहेल कर लिए, उसके बाद में क्या कर रहे हो, एक्सेल कर रहे हो, उस दौरान जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होगी, तो सिंपल सा बोला है आपको कि वो है 16%, 16% आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन को एक्सेल कर रहे हो। ठीक है, और इनहेल कितना कर रहे हो, 21%। ठीक है, तो हम आगे फिर चलते हैं, आगे बात करते हैं कि जब आप CPR वाली कंडीशन है, CPR आपने सुना भी होगा नाम या हॉस्पिटल में किया होगा। CPR का मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कि सर जो अपने हार्ट है और जो अपनी लंग्स है उनके जो फंक्शंस है वापस उसी अवस्था में लाना, यही क्या कहलाता है, CPR। इस कंडीशन में क्या करते हैं अपन, कितना ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं ये देखने को मिलेगा। तो अपन दे रहे हैं कि आपको से पूछे कोई भी कि आप जब CPR दे रहे हो और उस दौरान उस पेशेंट को ज़रूरत है ऑक्सीजन की, तो आप माउथ टू माउथ कितना ऑक्सीजन प्रोवाइड करोगे। तो माउथ टू माउथ पूछा जाए तो 16% आप क्या कर रहे हो, उसको ऑक्सीजन डिलीवर्ड कर रहे हो। ठीक है, आगे हम बात करें कि जो अपनी एल्वोलाइज है उनमें जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो कितना देखने को मिलेगा,
वो देखने को मिलेगा 104। आप देख सकते हो कि 104 क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर है, कहाँ पे है, वो एल्वेलाइज के अंदर है। ठीक है, आगे फिर चलते हैं नेचर ऑफ ऑक्सीजन, कि जो ऑक्सीजन है उसका नेचर कैसा होना चाहिए, कि है ना। तो हम बात करें नेचर की तो ऑर्डरलेस होनी चाहिए, सही बात है क्या। कलरलेस होती है, मतलब ना तो कोई इसमें स्मेल आती है, अपन कह सकते हैं सुगंध वगैरह जो वो नहीं होती है उसके अंदर, और कलर भी नहीं होता उसका। ठीक है, और सपोर्टिव इन्फ्लामेबल गैस है, कि सर यदि कहीं पे आग लगती है तो उस दौरान ऑक्सीजन यदि वहाँ पे है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, वहाँ पे क्रिएट हो सकती है तो उस दौरान, तो इसको बोला सपोर्टिव इन्फ्लामेबल गैस बोला है। ठीक है, आगे हम बात करें तो ऑक्सीजन इज हैवियर गैस देन एयर, और एयर है उससे ज़्यादा क्या होती है, ये हैवी होती है। नॉर्मल प्रेशर की बात करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर तो 1502 से 160 है। ठीक है, अभी अपन ने एल्वेलाइज की बात की थी और एल्वेलाइज में अपन ने 104 देखा था, और यहाँ पे अपने जो एनवायरनमेंट की बात आती है तो यहाँ पे 152 160 mm ऑफ Hg देखने को मिल रहा है। ठीक है, और बॉडी के अंदर प्रेशर की बात करें तो वो होता है 100 mm ऑफ Hg। ठीक है, एल्वेलाइज के अंदर 104, और 104 किसके अंदर है, एल्वेलाइज के अंदर है। ठीक है, और बात करें एनवायरनमेंट की तो कितना 150 से 160 देखने को मिल रहा है, और बॉडी के अंदर बात आती है तो बॉडी के अंदर कितना है 100 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो हमने देखा कि एल्वेलाइज है, एनवायरनमेंट हो गया, और बॉडी की बात हो चुकी है। और बात करें अपन ऑक्सीजन सिलेंडर है उसके अंदर जो प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो कितना होता है 200 पौंड पर इंच। तो ऑक्सीजन का जो प्रेशर बताया इसने किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर, वो है 2200 पौंड पर इंच। और जो कलर होगा सिलेंडर का वो कैसा होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर का जो कलर रहेगा वो रहता है अपने ब्लैक, तो बॉडी रहती है। ठीक है, आप देख भी सकते हो ब्लैक बॉडी है यहाँ पे। ठीक है, और जो कलर हो वाइट टॉप है, मतलब जो ऊपर वाला टॉप होगा वो तो वाइट होगा, और ब्लैक बॉडी है अकॉर्डिंग टू WHO। ठीक है, आगे हम बात करें कि सर ब्लैक बॉडी और वाइट टॉप का मतलब क्या है यहाँ पे, कि ध्यान रखना जो ब्लैक बॉडी है उसके अंदर 90% ऑक्सीजन भरी होती है, और वाइट टॉप होगा उसके अंदर क्या होती है 10% हीलियम होती है ना। और देखो इस हीलियम का पाया जाना क्या बता रहा है कि ब्रिंग आउट द ऑक्सीजन आउट फ्रॉम डीपेस्ट साइट, कि सर जब डीपली जो ऑक्सीजन भरी होती है उसको बाहर की तरफ लाती है कौन, हीलियम। इस वजह से पूछा जाता है कि हीलियम क्या करती है, और वो होती कितनी, तो 10% होती है, और क्या करती है, सिर्फ ब्रिंग आउट द ऑक्सीजन आउट फ्रॉम डीपेस्ट साइट, कि जो अंदर से जो अंदर भरी है, जो डीपेस्ट साइट में भरी है क्या ऑक्सीजन, उसको बाहर निकालने में हेल्प करती है। तो ब्लैक बॉडी में ऑक्सीजन होगी एंड वाइट टॉप में क्या होगा, हीलियम होगा। ठीक है, आगे चले। आगे आपके लिए फिर से एक क्वेश्चन आया है, और क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज़ द एडवांटेज नर्स एडमिनिस्टर द ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन टू द पेशेंट। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, आपने जस्ट पहले ही कहा था कि हमेशा आप ऑक्सीजन दोगे तो कौन सी दोगे, ह्यूमिडिफाइड दोगे। तो यहाँ पे यही पूछा है कि आप जो डिलीवर कर रहे हो, एडमिनिस्टर कर रहे हो कौन सी गैस, ह्यूमिडिफाइड क्यों कर रहे हो, कारण क्या, उसका एडवांटेज क्या है। तो आप सिंपल सा देना, फर्स्ट प्रायोरिटी पूछता है तो इसमें रेड्यूस द थिकनेस ऑफ म्यूकस, कि सर जो म्यूकस है उसकी थिकनेस को कम करने के लिए। एंड नेक्स्ट बात करें प्रिवेंट ड्राइनेस एंड इरिटेशन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ एयर वे, कि सर ड्राइनेस से बचाने के लिए, और या कहना चाहूँ ड्राइनेस को रोकने के लिए, और म्यूकस मेम्ब्रेन इरिटेट ना हो उसके लिए अपन ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन है उसका यूज करते हैं। आगे हम बात करें मैक्सिमम रेंज ऑफ फ्लोमीटर विद ऑक्सीजन सिलेंडर इज, जो मैक्सिमम फ्लोमीटर होती है किसकी, ऑक्सीजन की, वो होती है 15 लीटर पर मिनट, 15 लीटर पर मिनट होती है। ठीक है,
और याद रख लेना, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, एक सिंपल सी लाइन आई है कि इनहेलेशन रूट इज़ द फास्टेस्ट रूट, कि सबसे तेज, और मैं कहता हूँ कि सबसे फास्टेस्ट रूट है वो है इनहेलेशन रूट। ठीक है, आगे हम बात करें, एक क्वेश्चन फिर से आया है और क्वेश्चन सिंपल सा पूछा है उन्होंने कि व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन आफ्टर ऑब्जर्व फायर इन पेशेंट, कि एक हॉस्पिटल था और हॉस्पिटल था, उसमें एक वार्ड था, जनरल वार्ड मान लो, चाहे कोई सा वार्ड मान लो, अचानक से क्या होती है, आग लग जाती है उस वार्ड के अंदर। तो उस दौरान आपका जो एक्शन क्या होगा वो इसमें पूछा इसने, और सिंपल सा आपको बताना है, इसमें करना क्या है कि पहला बोला है कि क्या आपको ऑक्सीजन सप्लाई बंद करनी है, अलर्ट कोड रेड, क्या आपको अलर्ट कोड रेड अपनाना है, क्या क्लोज डोर एंड विंडो ऑफ पेशेंट यूनिट, क्या आपको डोर वगैरह विंडो वगैरह बंद कर देनी है, रिमूव कोजल्टी, और लास्ट है रीयूज ऑफ एक्जिस्टर। ठीक है, ये पांचों पॉइंट है, उनमें से बताने हैं आपको कि आपको करना क्या है, कि आपके पास आप हॉस्पिटल ड्यूटी कर रहे थे और वार्ड के अंदर अचानक से आग लग जाती है, तो आपका फर्स्ट कर्तव्य क्या बनता है, आपका फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या बनेगा, कि आप क्या करोगे, क्या पेशेंट को बचाओगे, क्या ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दोगे, क्या कोई कोड है, अलर्ट कोड है, वो आप रिलीज कर दोगे, या डोर वगैरह ये बंद कर दोगे, है ना। तो देखिएगा, अपन एक यूज करते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं रेस, और रेस का मतलब होता है, आर का मतलब रेस्क्यू, ए का मतलब अलार्म होता है, सी का मतलब कन्फाइन, और ई का मतलब होता है यूज ऑफ एक्सटिंग्विश। ठीक है, तो आपको देखो इसमें मेंशन भी कर रखा है कि आपको पहले तो क्या करना है, पेशेंटों को बाहर निकालो, ना तो आपको ऑक्सीजन सप्लाई बंद करनी है, सिंपल सा कहा है कि आप पहले जितना जल्दी हो सके पेशेंट को बाहर निकाल दो, उसके बाद में यूज ऑफ एक्सटिंग्विशर इसका यूज करो, और फिर क्या करो, आप अलार्म बजा दो, जिससे सबको पता लग जाए कि हाँ उस वार्ड के अंदर क्या लगी है, आग लगी है। सॉरी, इसमें देखिएगा वापस से, इसमें बोला है कि पहला तो रेस्क्यू है, पेशेंट को बाहर निकालो, दूसरा आपको अलर्ट कोड अलार्म बजाना है, तीसरा आपको करना क्या है कि जो डोर वगैरह विंडो वगैरह है वो बंद इसलिए करनी है क्योंकि जैसे हवा आएगी बाहर, बाहर से अंदर हवा आएगी तो और भी ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं आग लगने के। तो पहला आपको क्या करना है, पेशेंटों को बाहर निकालो, दूसरा अलार्म बजाना है जिससे पता तो लगे कि हाँ उस जगह क्या लगी, आग लगी है, तो जो अदर एम्प्लॉई है या और नर्सिंग स्टाफ वो आके आपकी हेल्प कर सके। ठीक है, हेल्थ वर्कर्स है वो। और थर्ड करना है कि आपको क्लोज वगैरह बंद करनी है, डोर वगैरह ये बंद करना है। और फोर्थ है यूज ऑफ एक्सटेंसर, और जब जो आग बुझाने का है वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि सर जब हम ओपन करेंगे ऑक्सीजन सिलेंडर को तो किस तरह करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज करना है। जैसे अपन नॉर्मली देखते हैं कि क्लॉकवाइज एक होता है, क्लॉकवाइज एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज नहीं करना है, इसको एंटी उसका उल्टा करना है, क्लॉकवाइज नहीं चलना है। चलना कैसे, एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा चलना है। ठीक है, जैसे 12 11 10 ऐसे है ना, और क्लॉकवाइज क्या होता है 12 1 2 3 4 ऐसे, ये हो गया क्लॉकवाइज। और इसमें एक स्पेनर का एक पानी का यूज करते हैं। ठीक है, और बंद करेंगे तो कैसे करेंगे, क्लॉकवाइज करेंगे। आगे हम बात करें सिलेंडर स्टोर इन कूल प्लेस, कहाँ रखना है, एक ऐसी जगह रखना है जहाँ पे धूप वगैरह बहुत ज़्यादा ना हो। ठीक है, ह्यूमिडिफाई बोतल इज ऑल्सो नोन एज वॉल्फ बोतल, और जो ह्यूमिडिफाइड बोतल है उसको क्या बोलते हैं अपन, वॉल्फ बोतल के नाम से भी जानते हैं। आज के लिए इतना सही, बाकी का हम बात करेंगे रेगुलेटर के बारे में। ठीक है, थैंक यू।